हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर लुबना। मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की रेसिडेंट हूं। तो आज मैं आप सबके बीच आई हूं एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस डिस्कस करने के लिए। एंड चलिए देखते हैं कि क्या था। तो हमारे पास एक 30 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट के माँ बाप बहुत परेशानी से आए थे। वो बहुत डरे हुए थे। वो बता रहे थे कि उनका लड़का जब भी खांस रहा था तो उसके थूक में बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था। तो ये इमेज आप देख सकते हैं, वॉश बेसिन में इतना सारा खून दिख रहा है और ये बहुत सारे मल्टीपल एपिसोड्स हुए थे ऑलरेडी पेशेंट को। तो हमने हिस्ट्री ली तो पता चला पेशेंट को 3 महीने पहले टीबी का इन्फेक्शन हुआ था और जिसके कारण पेशेंट ने ठीक से दवाई ली नहीं है टीबी की। और आज पेशेंट ब्लीड करके प्रेजेंट कर रहा है हमारे पास। तो हमने बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमने पेशेंट का सीटी करवाया और उसमें पता चला जो फेफड़ों में नसें होती हैं, ब्लड सप्लाई की नसें होती हैं, तो उसमें 2 नसें फट चुकी थी। तो पेशेंट के अटेंडर्स को, माँ बाप को जैसे ही पता चला वो बहुत ज़्यादा घबरा गए। उनको उम्मीद नहीं थी कि पेशेंट अभी बच पाएगा। तो हमने बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमने कैथ लैब में पेशेंट को इमरजेंसी बेसिस में लिया और जस्ट एक पिन होल के द्वारा हम तार लेके गए पेशेंट के लंग्स की नसों में। और ये आप देख सकते हैं जहाँ से राइट साइड में जहाँ से ब्लीड हो रहा था उस नस में हम चले गए थे एंड वहाँ से एंजियो किया। तो ये आप देख सकते हैं कि पेशेंट की नसों में ब्लीड हो रहा है जो बहुत ज़्यादा गुच्छे की तरह बना है। तो ये कल्प्रिट था जहाँ से ब्लीड हो रहा था। तो हमने बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमने इस पेशेंट में ग्लू डाला है। तो ये होता क्या है ग्लू की, जैसे आप सब जानते हैं एक फेविकॉल होता है। फेविकॉल करता क्या है, किसी भी कागज़ या किसी भी चीज़ को वो एक साथ चिपका देता है। तो वैसे ही हमारा एक मेडिकल ग्लू आता है जिसकी मदद से हम अगर कोई भी बॉडी की नस फट चुके हैं जहाँ से ब्लीड हो रहा है तो हम उस नस के अंदर ये ग्लू डालते हैं ताकि इमीडिएटली फटी हुई नस बंद हो जाए। तो अभी इसमें देख सकते हैं हम ये ग्लू डाल रहे हैं और इमीडिएटली ये सांप की तरह जा रहा है। और इसके बाद हमने पोस्ट एम्बोलाइजेशन एंजियो लिया है। इसमें आप देख सकते हैं जो नस फटी थी, जो ब्लीडिंग हो रहा था, वो कम्प्लीटली बंद हो गए ग्लू के वजह से। तो हमने इसके बाद फटाफट से बिना कोई टाइम वेस्ट किए हमने लेफ़्ट साइड की जो फटी थी नस, हम उसके में चले गए। और ये इन जो आप देख सकते हैं ये लेफ़्ट साइड भी जो नस है यहाँ से बहुत ब्लीड कर रहा था। और हमने इसमें भी आप देख सकते हैं एंजियो में हम ग्लू डाल रहे हैं अभी। इस ग्लू में इमीडिएटली बंद हो गई थी नस। और ये पोस्ट एंजियो है, आप देख सकते हैं कि जहाँ से ब्लीड हो रहा था वो बिल्कुल बंद हो गया है और ऑन टेबल पेशेंट को कोई एपिसोड नहीं था। हमने इमीडिएटली हमने पेशेंट को शिफ्ट किया आईसीयू में, स्टेबलाइज किया था और इसके बाद पेशेंट को कोई एपिसोड हुआ नहीं ब्लीडिंग का। तो इससे इसके माँ बाप भी बहुत खुश हो गए जिनको कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। तो वो भी बहुत खुश हो गए और अगले 2 दिन बाद हमने पेशेंट को डिस्चार्ज कर दिया। अभी पेशेंट फ़ॉलोअप पे आता है, पेशेंट को कोई ब्लीडिंग एपिसोड नहीं है और हाँ, वो पेशेंट रेगुलरली अभी टीबी के ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो आई थिंक ये अवेयरनेस है, जिनको भी टीबी है, आप प्लीज़ अपने ट्रीटमेंट जो 6 महीने या 9 महीने के लिए अलॉटेड रहता है, आप बिना एक भी दवाई छोड़े आप अपना टैबलेट्स कंटिन्यू कीजिए। क्योंकि ये एक ऐसी इन्फेक्शन है, ऐसी बीमारी है जिसमें कंपल्सरी आपको 6 महीने ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है, वरना कॉम्प्लिकेशंस तो आपने देखा ही है। हम हैं इलाज करने के लिए, बट ऑलवेज़ बी प्रिवेंटिव एंड बी कॉशियस कि आप ट्रीटमेंट सही समय पे लें। तो ये था हमारे तरफ से ब्रोंकियल आर्टरी एम्बोलाइज़ेशन, जो कि बिना कोई चीर-फाड़ के बस एक छोटा पिन होल सर्जरी के द्वारा हमने इमीडिएटली ब्लीडिंग स्टॉप कर दी थी। सो दिस इज़ ऑल गाइज़ अबाउट मैनेजमेंट ऑफ हेमोप्टाइसिस। थैंक यू एवरीवन।